हेलो एवरीबॉडी। हम लोग आज देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम केमिस्ट्री में। जिसमें कि आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जो एटम है, परमाणु, वो क्या है। बहुत जगह समस्या ये आती है कि परमाणु आखिर है क्या। बड़े बड़े बच्चे ऊंचे कक्षाओं में चले जाते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर परमाणु जो है वो क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और अच्छे से जानेंगे। इससे भी पहले एक आता है मैटर, पदार्थ, कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। तो साधारण भाषा में मैं थोड़ा उस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूँगा और बताना चाहूँगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कि पदार्थ क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देखेंगे। परमाणु क्या होता है कि जैसा इसके शब्दों में ही छिपा हुआ है, बाहर जानने की आवश्यकता नहीं है, इसके शब्दों में ही हम लोग खोज सकते हैं। जैसे कि परम जोड़ अणु, यानी कि परमाणु, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटा हो, यानी कि जिसको काटा ना जा सके। हालांकि इसको बाद में बड़े बड़े विद्वानों ने जब इस पे शोध किया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो हमें ये पता चला कि परमाणु को भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये मैटर क्या होता है। हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, वे सारी चीज़ें जो है मैटर के कैटेगरी में ही आती हैं। चाहे वो बालू हो, ईंट हो, ब्रिक्स, कुछ भी जो चीज़ आपको दिखाई देती है आपके चारों तरफ, वो सभी पदार्थ हैं, कोई ना कोई पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ क्या हैं, ऑल द थिंग्स विच आर विजिबल अराउंड अस आर मैटर। और मैटर जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कक्षा 9 और 10 का जो स्तर है, उस स्तर पे ये 3 ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इससे ऊंची कक्षा के लिए आप सभी को इसके 2 और भी रूप होते हैं जिसको अभी नहीं देखना है। तो एटम के बारे में हम लोग देखते हैं। एटम, तो हम लोगों ने जैसा जाना कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती उसी मैटर से संबंधित ये परमाणु है, ठीक है। जितने भी मैटर बने हुए हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट जो फंडामेंटल, जिससे कि नींव रखा जाता है उस वस्तु का, वो एटम होता है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, वे सारी चीज़ें जो हैं परमाणु से बनी हुई हैं, एटम से। तो हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। परमाणु क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस, ठीक है, कि जो परमाणु होता है, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी सबस्टांस का, ठीक है। यहाँ किसी भी सबस्टांस का, जिसे हम लोग आगे भी डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। कणों में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो चीज़ें हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसे आप देख रहे हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैटेगरी में आते हैं। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं जो उच्च कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ना है।
पॉजिट्रॉन होता है, एंटी पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स और होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंतर्गत ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। फंडामेंटल तो नहीं कहेंगे, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे हम, ठीक है। और हम आते हैं अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे यदि आपने समझ लिया तो सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कोई भी पदार्थ कुछ भी हो, चाहे मान लेते हैं वो एग हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के अंदर में ऐसा अगर बायो में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि सेल से बना होता है, लेकिन उसको नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम जैसे ही देखते हैं तो वो एटम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे ब्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। कोई मेटल सोडियम ले सकते हैं, सोडियम को हम नाइट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रियम लैटिन नेम है, जो ये नाइट्रियम है ये लैटिन नेम है, ठीक है। उसके बाद में हम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं मैग्नीशियम का, जिसको शॉर्टकट में सिंबल के द्वारा हम लोग Mg के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत से सब्सटेंस का नाम हम ले सकते हैं। तो ये सभी एटम से बने होते हैं। एटम, अब हम इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा सब कोई, ये आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले ये एटम है। किसी भी एटम को समझने के लिए सबसे पहले जो बात है ये है, किसी भी एटम के अंदर में ये जो सेंटर होता है सबसे बीच वाला, वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ओके। हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम नाभिक कहते हैं और इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है, बता रहे हैं। इसे बहुत सारा फार्मूला होता है, इसके अंतर्गत आता है, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके आसपास जो ये दिखाई दे रहा है ऑर्बिट्स, इसको हम लोग ऑर्बिट या सेल भी बोल सकते हैं। तो ये सेल जो होता है इसका भी कुछ नाम दिया गया है, KLMN, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका आप अपने से नाम कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये किताबों में भी आप देखिएगा तो KLMN सेल का नाम जो है ये दिया गया है, ठीक है। K सेल, L सेल, M और N। भाई अब इसमें जो ये वर्ड आ रहा है सेल, अब ये वाला सेल जो है वो क्या है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस सेल आखिर क्या है, कन्फ्यूजन, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हम लोग इसमें करेंगे ताकि केमिस्ट्री बढ़िया से समझ में आए। तो हम लोग देखते हैं अब ये जो बीज का भाग होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से। और ये जो बीच में N और P दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों को जब ऐड किया जाता है, दोनों के संख्या को, तो ये हमारा होता है एटॉमिक मास। इसके अलावा जो साइड की जो चीज़ें होती हैं, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा है, इसका मास नेग्लिजिबल माना जाता है, यानी कि ना के बराबर जो होता है इसका भार होता है। किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो उसके न्यूक्लियस के आधार पे ही निकाला जाता है। न्यूक्लियस में उपस्थित जो प्रेजेंट हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसी के आधार पे निकाला जाता है, ना कि बाहरी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके। कन्फर्म। उसके बाद जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर में, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन का चूँकि मास जो है नेग्लिजिबल माना जाता है,
मान के चलते हैं, लेकिन किताबों में जो है दिया रहता है उसको हम लोग याद रखते हैं ऐसे। तो वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी एटॉमिक कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करें सबसे पहले। तो पहला सेल जो होता है वो के, एल, एम और एन सेल होता है। तो के सेल जो होता है इसका वैल्यू जो होता है पहले सेल से होता है। हम लोग जैसा देखते हैं इधर, ये जो के सेल होता है इसकी वैल्यू 1 सेल के बराबर होती है, एल 2 एम 3 और एन जो है ये 4। ऐसे ही जो है डॉट डॉट आगे की तरफ चलते जाएगा। एन के बाद ओ आ सकता है, पी आ जाएगा, ऐसे चलते चलता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, ये जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ पे मैं एटॉमिक मास निकालने का एक फार्मूला बताता हूँ, एटॉमिक मास निकालने का, ठीक है। एटॉमिक मास किसी भी परमाणु का एटॉमिक मास निकालना हो, यदि इफ, ठीक है, इफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नोन, अगर ये जानने में हो हमारे, अगर ये जानकारी में हो, तो इस स्थिति में जो है एटॉमिक मास A इज इक्वल टू, हम फार्मूला ये लिख सकते हैं, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू लिख सकते हैं N प्लस पी। यानी कि जो है ये जो हम यहाँ देख रहे हैं एटॉमिक मास का मतलब हिंदी में होता है परमाणु भार। ये परमाणु भार क्या होता है, तो हम लोग सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड करने पर, जोड़ने पर हमें उस परमाणु की परमाणु भार जो है प्राप्त होती है, जानकारी में आती है, ठीक है। ये फार्मूला आप जान गए, इसे याद रखिएगा, A इज इक्वल टू N प्लस पी। एक और होता है ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है। परमाणु संख्या जो है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाँ, इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। इस कैपिटल जेड के द्वारा जो है हम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। जेड निकालना हो किसी भी परमाणु का, ठीक है, कि इसका परमाणु संख्या क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, नंबर का मतलब संख्या, वही निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाते चलता हूँ कि परमाणु के बारे में, ठीक है, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम का होता है, हमारे पास है सोडियम। तो इस सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। मुझे ना ही
मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे किसी ने बताया कि कोई भी बताया कि जो सोडियम है इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है। जैसे कि मैं सोडियम का स्ट्रक्चर ये बनाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 11 और प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या होगी कि मैंने n इज इक्वल टू 11 क्यों लिखा और p इज इक्वल टू 11। ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये रहते हैं और इसी को जो है एटॉमिक मास हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास वही। तो वेट और मास में हालांकि अंतर होता है, वो फिजिक्स में आप लोगों को जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, यहाँ भी मैं बता सकता हूँ। तो वेट जो होता है जब आप पढ़िएगा तो वेट क्या होता है, वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। और मास जो होता है वो ऑक्युपाइड स्पेस को बोला जाता है, यानी कि जो क्षेत्र किसी वस्तु के द्वारा घेरा जाता है, स्थान कवर किया जाता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। नहीं समझ में है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में मैं आपको फिर से एक नया वीडियो इस पर आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो एक चीज़ और आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहाँ पे कि किसी भी एटम के अंदर जितना न्यूट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। और इसी कारण से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जितना न्यूट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब हमसे कोई पूछा इसमें कि ये तो सोडियम का है, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो सोडियम है इसमें न्यूट्रॉन 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। तो इस स्थिति में मैं क्या करूँगा, तुरंत एक चीज़ देखूँगा यहाँ पे क्या, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11, और मैं तुरंत बता दूंगा कि ये जो एटम है या एलिमेंट है या जो मैटर है, पदार्थ है, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या आप बता रहे हैं 11 है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैटर बोलें, एलिमेंट बोलें या सब्सटेंस बोलें, यह सोडियम है। केवल मैंने P का नंबर देख करके बता दिया 11, ठीक है, क्योंकि मैं सीरियल वाइज मुझे याद है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 11 जो है एटॉमिक नंबर सोडियम का ही होता है, और P जो होता है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वो किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, जिसे मैंने ऊपर जस्ट यहाँ पे बताया, ठीक है। यानी कि Z इज इक्वल टू P भी बोल सकते हैं हम। Z इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये हुआ न्यूक्लियस, याद रखिएगा अच्छे से इसको। एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन डील होगा, रिएक्शन तक का क्वेश्चन डील होगा, समझ में बात। न्यूक्लियस, ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक। और ये कैसे प्रवृत्ति का होता है, तो यहाँ लिखते हैं न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आप लोगों ने, दो चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया, इसमें आप लोगों को और आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और मैटर और कंपाउंड, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा को रिलेट करके एक दूसरे से। तो ये तो पहला जो है हम लोग देख चुके हैं, N इज इक्वल टू 11 और P इज इक्वल टू 11। दूसरे में आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्स्ट और बीट या सेल बोलिए, ठीक है। तो इसके पहले एक और हम बना सकते हैं यहाँ पे,
क्योंकि चूँकि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड वाले में जो होते हैं वो 8 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका एक फार्मूला होता है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। 2n², और n जो है वो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल का जो वैल्यू है, k सेल का, l सेल का, m सेल का, इसके वैल्यू को वहाँ पुट करते हैं हम, ठीक है। तो हम लोगों को मिलता है, जैसे कि मुझे पता करना है कि ये तो 10 और ये 10 और 1 जो है ये क्या हुआ। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग अभी यहाँ ध्यान न दीजिए, केवल एटम पे अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये फार्मूला अभी आप याद रखिएगा बस। n जो है वो k, l, m और n को बताता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि किस सेल में ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना इलेक्ट्रॉन उसमें अट सकता है, यानी कि वो कितना से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खा सकता है। या सिंपल समझिए कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा रोटी आप खा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक भी नहीं खाइएगा, ठीक है। कम खा सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा सकते हैं, वही हाल है। हर एटम का एक अलग अपना क्षमता होता है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पहले सेल में, दूसरे सेल में और तीसरे सेल में, ऐसे करते करते आगे तक के जो सेल हैं उनमें वो रख सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे जो है आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह जो है मिलता रहे।